कोरिकोड में अनखा ने अपने कन्वर्जन का दावा किया था और इसीलिए हम सच जानने के लिए इस इलाके में पहुंचे थे। अगर वो झूठ था, अगर अनखा जो कह रही थी उसके दावे में कोई सच्चाई नहीं थी, तो फिर आपको बुलाना चाहिए था। आपको हर वो चीज हमें दिखानी चाहिए थी, समझानी चाहिए थी, वहां के लोगों से मिलवाना चाहिए था। वो स्टोरीज हमारे कैमरा में हम रिकॉर्ड करते और वहां आकर दुनिया को दिखाते। लेकिन ऐसा क्या है कि आप हमको अंदर भी नहीं आने देना चाहते? अब इस इन्वेस्टिगेशन को अगले पड़ाव पर ले जाना था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम कैमरे में कैप्चर करने पहुंची आगे की कथा। कन्वर्जन के इस हेडक्वार्टर पर क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन जो अगली मंजिल थी मल्लपुरम, यहां एक इस्लाम सभा है जहां आदिरा का कन्वर्जन होने का दावा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया, अब वो आप देखिए। कोरिकोड से करीब 2 घंटे का सफर तय कर मल्लपुरम पहुंचे, जहां सत्य सारणी का मरकजुल हिदाया सेंटर है। आदिरा और आयशा ने इसी सेंटर में धर्मांतरण होने की बात कबूल की थी। सत्य सारणी की सच्चाई क्या है, क्या वाकई यहाँ पर कन्वर्जन होता है, और जिस तरह से लड़कियों ने आरोप लगाए हैं क्या है उसका सच, ये जानने के लिए मैं सत्य सारणी पहुंची हूँ। ये मंजेरी जगह है, आपको बता दूं मल्लपुरम जिले का मंजेरी जगह, और आपको मैं सीधे अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑफिस, दरअसल यही है मंजेरी का सत्य सारणी इलाका, जहाँ पर लड़कियों के आरोप है कि उनको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है। मंजिल आंखों के सामने थी, यहाँ जो होने वाला था उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। Anyone is there? One manager. है? Sign करना। देखिए। मैनेजर बन रहा हैं? दो अच्छे मैनेजर बन रहा ये कह रहा है वीडियो ये यहाँ रख करके, ये यहाँ रख करके तुम जाके बात करने के लिए बोलो। मुझे जाकर बात करना है। कैमरा ऑन था, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। कन्वर्जन के इस कथित अड्डे पर हमारे पहुंचते ही हड़कंप मच चुका था। बात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। अच्छी बात करना। सत्य सारणी के मैनेजर से हमें इजाजत लेनी थी, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं थे। बहुत देर बाद वो कैमरे पर आने के लिए राजी हुए। जो लोग हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने इनसे बातचीत करने की कोशिश की है। ये मैनेजर है यहाँ पर, अथॉरिटी यहाँ परमिशन नहीं दे। नहीं, इधर नहीं, परमिशन नहीं। लेकिन एक सीधा सिंपल सा सवाल है कि लड़कियों के जो आरोप हैं कि यहाँ जबरदस्ती आपके संस्था में धर्मांतरण होता है, क्या डू यू स्पीक इंग्लिश और डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। कन्वर्जन गैंग पर निधि के सवाल मिसाइल की तरह गिर रहे थे। मैनेजर ने पल्ला झाड़ दिया, फिर भी हमने उनके जहन में दफन कन्वर्जन का सच खंगालने की एक और कोशिश की। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप थोड़ी थोड़ी तो समझ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी अंदर मुझे कहा कि आप थोड़ी हिंदी समझते हैं। थोड़ी समझते हैं। आप चेयरमैन को बोलो, इस चेयरमैन को बोलो। चेयरमैन से परमिशन जी। एक छोटा सा सवाल है मेरा कि लड़कियों का जो आरोप है, लड़कियों का कहना है कि धर्मांतरण होता है, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या होता है? आप बात नहीं करेंगे? ये जो मैनेजर हैं ये अंदर चले गए हैं, ये बातचीत नहीं करेंगे, और जो दूसरा गेट है ये अंदर से बंद कर दिया गया है। दरवाजे बंद हो चुके थे। एक शख्स चोरी छिपे हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का वीडियो बना रहा था। दाल में कुछ तो काला था जिसे ये लोग छिपा रहे थे। इसमें जो शख्स थे वो अंदर चले गए, कैमरे से वीडियो बना रहे। नहीं। I think he was making a video of mine. Yeah, because you are videoing us, you are doing it. We want proof. Yes. तो गेट क्यों बंद कर दिया है? क्यों बंद? ये we not बंद करने का कोई तो कारण हो? इस मैनेजर परमिशन के लिए, मैनेजर परमिशन के बाद गेट बंद कर। अच्छा, तो कोई तो होंगे जो बात करेंगे। अगर मैनेजर नहीं बात कर रहे हैं, अथॉरिटी के बाकी लोग होंगे। Is anyone here available to speak? No. Why not? We have permission to upper authorities. जिस शख्स ने गेट बंद किया था, निधि श्री उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो कैमरे पर आने के लिए राजी नहीं था। सर, कैन यू कम आउटसाइड? सर, आप बाहर आ जाएंगे?
हाँ, मतलब आपने गेट बंद कर दिया इसलिए जानना चाह रही हूँ। मैं इधर का आदमी नहीं। आप इधर के आदमी नहीं है? नहीं, आप वीडियो बना रहे थे, आपने गेट बंद वो कर। क्या है, वो कौन आया इधर, कौन वो समझे चाहिए। हम क्या बात किया वो नहीं आएगा, इसलिए जस्ट फोन किया। तो आपकी बात भी आनी चाहिए। आप कहते हैं आपकी बात नहीं आएगी, तो आपकी बात क्या है बताइए। मैं आपका ही तो जवाब, आपका ही तो वर्जन जानने आई हूँ। आप क्या परमिशन पूछो, बाद में आओ। हाँ? पहले परमिशन पूछो। ट्रस्टी का नंबर मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके सामने बात कर लेती हूँ। वो मैनेजर को पूछो। मैनेजर को आप प्लीज बुला देंगे क्या? सर, कैन यू कॉल योर मैनेजर? मल्लापुरम की सत्य सारणी संस्था सच्चाई छिपा रही थी। मैनेजर से लेकर चेयरमैन के कमरों पर ताले जड़ दिए गए। बिना संस्था की जानकारी के हम अंदर जा ही नहीं सकते थे। ये मैनेजर का कमरा है, यहाँ एक बकायदा ऑफिस बना हुआ है जो दूसरा कमरा मैं देख पा रही हूँ, और तीसरा चेयरमैन और सेक्रेटरी का एक अलग से केबिन बना हुआ है। हालांकि इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और बतौर मीडियाकर्मी ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इनके बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ ग्राउंड में मैं खड़ी हूँ ताकि इनका वर्जन ले सकूं जो भी ये कहना चाहते हैं। काफी वक्त गुजर चुका था, लेकिन सत्य सारणी का हर किरदार अपने उसूलों पर अड़ा था। थक हार कर हमने चेयरमैन का नंबर मांगा। ट्रस्टी का नंबर है ये, संभवतः मरकजुल हिदाया इनका नाम है, और इस पे जो मोबाइल नंबर है इसी नंबर को मैं डायल कर रही हूँ। सर, मैं आपके सत्य सारणी सेंटर आई हुई हूँ और मैं आपसे मिलना चाह रही थी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी। सर, आप हिंदी समझ रहे हैं, मुझे पता है, थोड़ी थोड़ी आप समझ रहे हैं, आपकी बातचीत से भी मुझे ऐसा लग रहा है। चेयरमैन ने अंदर आने की इजाजत नहीं दी। अब तक हमें समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे कन्वर्जन का कथित अड्डा जग जाहिर होने नहीं देना चाहता। क्या कह रहे हैं? ये चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल नाउ बिकॉज पर चेयरमैन के अलावा कोई और शख्स नहीं है यहाँ पर जो बातचीत कर सकता है। चेयरमैन के परमिशन देना है, चेयरमैन के सुपरवाइजर है ना। पहले तो मुझे कहा गया कि मैनेजर बातचीत कर लेंगे। मैनेजर ऑफिस का मैनेजर है ना। तो मैनेजर ने गेट बंद कर दिया, वहाँ चेयरमैन के कमरे में भी गेट बंद है, मुझे देखते ही बंद कर लिया। मैनेजर इज नॉट अलाउड टू ट्रस्ट बिकॉज टॉक। नेक्स्ट टाइम यू विल कम, यू कॉल दिस एंड टेक परमिशन एंड यू कैन कम एंड यू कैन इंटरव्यू अस। साफ है, अगर सत्य सारणी या मरकजुल हिदाया में कुछ गैर कानूनी नहीं होता तो फिर हमारे यहाँ कदम रखते ही खलबली क्यों मची? क्यों किसी ने उन इल्जामों पर चुप्पी नहीं तोड़ी जो इस संस्था के माथे पर लगे हैं? ये दूसरा हिस्सा है जिसका गेट बंद है, और यहाँ अंदर जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके के गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं लड़कियों की तरफ से, उसकी क्या सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज यहाँ पर पहुंचा है। और ये जो मैं देख सकती हूँ लिखा हुआ, ये मरकजुल हिदाया लिखा हुआ है, सत्य सारणी मरकजुल हिदाया। जो इनके आरोप लगे हैं उन पर क्या कहना है ये जानने समझने के लिए मैं यहाँ पहुंची हूँ, लेकिन कोई भी जवाब मुझे यहाँ नहीं मिला है। बकायदा मुझे अंदर जाने की भी परमिशन नहीं दी गई है। अपने सहयोगी अजीत चाको के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, सत्य सारणी। आपको एक बात समझनी होगी, हमें कोई सपने में मरकजुल हिदाया के बारे में नहीं मालूम चला, हमको सपने में सत्य सारणी के बारे में नहीं मालूम चला। हमें तो उन लड़कियों ने बताया, वो लड़कियां बहुत दूर कहीं रहती थी और उन्होंने बताया कि हमें इस जगह पर ले जाया गया था और इसीलिए हम आए। सिक्के के दोनों पहलू समझाने और समझने की कोशिश थी। एक पहलू पूरी तरह से समझ में आया और दूसरे पर अभी भी गहरा काले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है जो अभी तक हटा नहीं है। परमिशन, ताला बंद, मलयालम नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी तमाम बातें कहकर जो हम समझना, देखना और दिखाना चाहते थे वो नहीं दिखा पाए। बाकी सब आपके सामने है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।